से परेशान हैं तो इसका सही इलाज क्या है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि अब हमें डायबिटीज़ का दवा लेना चाहिए कि अब हमें घरेलू उपचार करना चाहिए कि हमें बिना दवा कराना चाहिए। यदि अब इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लापरवाही करते हैं, दवा लेते हैं, तो समझिए कि आपकी समस्या आने वाले समय में बढ़ते जाएगी और एक दवा छोड़ेंगे दूसरी दवा लेना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में 5 से 6 दवा का सेवन करना शुरू कर देंगे और काफ़ी महंगे से महंगे इलाज के चक्कर में आप पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यानी आपने खाना खाया और कार्बोहाइड्रेट लिया और आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। अब कौन सा खाना आप ले रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, और बिना कार्बोहाइड्रेट का तो भोजन होता ही नहीं। कुछ भी आप लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, और कार्बोहाइड्रेट जब लेंगे तो आपका ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। यानी सीधा सीधी एक ही बात आता है कुल मिला जुला करके कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके लिए यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप ऐसा भोजन करें जिसमें तुरंत ऐसा भोजन करें कि तुरंत आपके ब्लड में ग्लूकोज न बढ़ जाए, ग्लूकोज की मात्रा न बढ़े। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो आप तुरंत लेंगे या तुरंत वो डाइजेस्ट होगा, तुरंत आपके ब्लड में मिल जाता है, ग्लूकोज चला जाता है। तो आपको ऐसे भोजन लेना चाहिए कि तुरंत हमारे ब्लड में ग्लूकोज न जाए, डाइजेस्ट होने में कम से कम धीरे धीरे डाइजेस्ट हो और धीरे धीरे आपके ब्लड में ग्लूकोज जाए। तो ऐसे भोजन आपको लेना चाहिए। अब डायरेक्टली जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको दवा देते हैं, और आप जब भी ग्लूकोमीटर से जब जांच करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा ब्लड शुगर लेवल 400 हो गया, 500 हो गया, अब हम बच नहीं पाएंगे या किसी तरह कोई समस्या न बढ़ जाए, तो आप दवा का सेवन करने लगते हैं। तो दवा का सेवन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी है। तो इसके लिए आप ऐसा भोजन करें कि जिससे तुरंत ग्लूकोज बढ़े ही ना ब्लड में। तो यही सबसे मेन चीज़ है। तो मतलब इसका सही इलाज यही पता चलता है, और आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इसका सही इलाज खान पान में बदलाव करना है। अब जो व्यक्ति खान पान में बदलाव नहीं करता है तो वो तो हमेशा डायबिटीज़ की गोली लेगा, और जब डायबिटीज़ की गोली लेगा तो समझिए कि 2 साल 4 साल 5 साल तो सही रहता है। यानी सही का मतलब नहीं है, समस्या तो होते ही रहती है, लेकिन फिर भी आने वाले 5 साल 10 सालों में क्या होता है कि पेशेंट को, किसी को आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, किसी को किडनी डैमेज हो जाता है और तरह तरीके की समस्या आने लगते हैं। तो इसलिए दवा से बचना चाहिए। इसके स्थान पे आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप खान पान में बदलाव करें, और दूसरा, यदि आपका डायबिटीज़ जो है हमेशा ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में बढ़ा रहता है, तो इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं, उपचार होते हैं, जिसको आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। अब बात रह गया कि यदि खान पान में बदलाव होगा तभी जाकर आपका शुगर लेवल मेंटेन होगा। यदि खान पान में बदलाव नहीं हुआ तो आपका शुगर लेवल मेंटेन नहीं होगा। चाहे आप अंग्रेजी दवा ले लें या आयुर्वेदिक, होम्योपैथ, कोई भी दवा आप इस्तेमाल करेंगे, और यदि आपका खान पान सही नहीं रहेगा तो समझिए कि ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई ही दिखेगा। इसके लिए आप महंगे से महंगे दवा खाएंगे, क्या होगा कि जिस टाइम दवा लेंगे उस टाइम आपके ब्लड में क्या होगा कि ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल दिखेगा, और जैसे फिर अगले दिन फिर देखेंगे तो फिर बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन इससे पहले एक जानकारी आपको दे देना चाहते हैं कि बहुत सारे पेशेंट ये हैं कि सोचते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मतलब शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो कोई 150 बोलते हैं, कोई 200 बोलते हैं, कोई 250 बोलते हैं, कोई 140 बोलते हैं। मतलब शुगर को 3 सुबह फास्टिंग में देखिए, खाना खाने के बाद देखिए, और रैंडमली देखिए कितना होना चाहिए। तो देखिए, ये सारे चीज़ को, चार्ट को आप देखेंगे, और जब आप मिलाएंगे आपका शुगर लेवल कभी नहीं मिलेगा। या तो उससे नॉर्मल, उससे या तो हाई होगा या तो लो होगा, यही दिखेगा।
तो आप चार्ट को न मिलाए, आपका देखिए जो वजन है, मान लिया जाए कि आप 50 केजी आपका वजन है और 50 केजी आपका वजन है, उसमें 100 को ऐड कर दीजिए, यानी 150, यानी 150 mg पर DL आपका शुगर लेवल है तो नॉर्मल है, आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी पेशेंट को 70 केजी वजन है तो 70 केजी वजन है तो उसके हिसाब से 100 जब ऐड करेंगे तो 170 होना चाहिए, यानी 170 mg पर DL यदि आपका शुगर लेवल हमेशा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कभी भी आप टेस्ट करें, या सुबह खाली पेट में करें या खाना खाने के बाद करें और शाम को करें, जब भी करना है करें, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, रात को शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ मिलेगा खाना खाने के बाद। तो बढ़ा हुआ वो बॉडी का अपना सिस्टम है, अपने अनुसार कितना ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए बॉडी डिसाइड करती है आपका कार्य क्षमता के अनुसार कि आप क्या करते हैं या उसके बाद क्या करने वाले हैं। जो चीज़ करने वाले होते हैं, जैसे कि आप सुबह सोकर जगें तो सुबह तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है, उस टाइम लोग क्या करते हैं ग्लूकोमीटर से जांच करते रहते हैं, सोचते हैं कि हमारा 100 से कम आना चाहिए है। यदि 100 से जैसे ऊपर आएगा बोलेंगे कि भाई हमको प्री डायबिटिक हो गया, यानी डायबिटिक का पेशेंट आप बन गए। तो ऐसा नहीं, बार बार ग्लूकोमीटर से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हमारी राय माने तो हमारे यहाँ जो भी पेशेंट होते हैं सबसे पहले हम उनको 250 mg पर DL यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा मतलब शुगर लेवल होता है, शुगर की मात्रा होती है, तब जा कर के हम पेशेंट को दवा खाने की सलाह देते हैं या घरेलू नुस्खा या घरेलू उपचार करने की सलाह देते हैं। तो 250 mg के बाद ही 250 mg सुबह दोपहर शाम कभी भी जांच करें, यदि 250 mg पर DL है तभी आप इसका ये करें, अन्यथा न करें, दवा लेने की आवश्यकता नहीं। अब बात रह गई कि हमने काफ़ी सारे नुस्खे दिए हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे हैं, जैसे कलौजी का तेल हो गया, कासनी का बीज वाले हैं, जो कलौजी का बीज है, कासनी का बीज है, और भी बहुत सारे नुस्खे हैं जो घरेलू उपचार के तौर पे हमने दिया है, आप इसे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको 250 mg पर DL शुगर लेवल होना चाहिए तो खान पान में मेंटेन करें, आपका शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। अब बात रह गई कि हम इलाज कैसे करते हैं पेशेंट का, तो यदि आप हमसे इलाज लेते हैं या घर बैठे हो या हमारे ब्रांच पे हो, हम आज तक पेशेंट को शुगर का दवा खिलाया ही नहीं। यदि वो शुगर मरीज भी है तो उनका दवा हम बंद करके रखते हैं। वो पेशेंट बोलते हैं कि यदि हम दवा नहीं लेंगे तो बहुत सारे तकलीफ होने लगेंगे, समस्या होने लगेंगे। तो पेशेंट को हम ये चीज़ कहते हैं कि यदि आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं या कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, यदि लेते समय कोई तकलीफ हो तब क्या करेंगे। तो आप जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे कि इससे हमें बचना है और मतलब शुगर से बचना है और खान पान में बदलाव करना है, तो फिर आपको जीवन में कभी शुगर की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप लापरवाह व्यक्ति हैं, लापरवाही करते हैं, तो आप हमेशा दवा खाते रहेंगे और आपकी समस्या कभी ठीक नहीं होगी। आप जब भी शुगर का दवा लेंगे क्या होगा कि आपका ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है तो नॉर्मल हो जाएगा, फिर अगले दिन वही काम होगा, फिर खान पान एक्सेस होगा, गलत खान पान होगा, फिर शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए आपको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो इसको खान पान में बदलाव करके ही कंट्रोल किया जा सकता है। यदि दोस्तों आप घर बैठे डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आप इलाज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हम बिना दवा खिलाए आपका शुगर को नॉर्मल करने के लिए बता देते हैं, ताकि आप भविष्य में कभी भी शुगर लेवल हाई हो तो आप बिना दवा का कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा कुछ फीस है, ऑनलाइन में आप उसको पेड करेंगे और आपकी जो भी समस्या है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हमेशा के लिए मतलब ये नहीं सभी डॉक्टरों के जैसा कि बस 3 महीना खा लो ठीक हो जाएंगे, वैसा नहीं। जिस तरीके से हम डाइट चार्ट बनाकर पेशेंट को देते हैं, जो टर्म्स ऑफ कंडीशन पेशेंट को बताते हैं, खान पान बताते हैं और कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं जो दम आप पे परफेक्ट हो, सटीक हो, यदि उस तरीके से करते हैं तो आपका शुगर लेवल कभी भी 250 mg पर DL से ऊपर नहीं जाएगा। और 250 mg पर DL से ऊपर हो तब भी आपको दवा, घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि डायबिटीज़ पेशेंट है तो एक बार जुड़े, मैंने सारी प्रक्रिया बता ही दिया है वीडियो में, और आप जुड़ करके आप घर बैठे इलाज ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।